नमस्कार साथियों समाजन 3.1 को लेके एक बड़ा अपडेट आपके सामने लाया हूं। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सरकार इस बार शिक्षकों को समाजन के माध्यम से पुनः तैनाती देगी। जी हाँ साथियों, आखिर ये क्या है पुनः तैनाती का नियम? जी हाँ साथियों, जैसे हम कहेंगे रीडेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट आखिर क्या करेगी और इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है साथियों कि 20 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट में सुनवाई है और सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से अभी से तैयारी शुरू हो गई है। क्योंकि साथियों 13 जुलाई 2026 तक हाई कोर्ट में हर हाल में शपथ पत्र दाखिल करना है। सारी की सारी ये जो पूरी लिस्ट है साथियों, वो हाई कोर्ट में दर्ज करनी पड़ेगी और 13 से लेकर 17 के बीच सुनवाई होगी। इनकी जो आपत्ति है वो दे सकते हैं। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको बताने जाना होता है साथियों। सही और सटीक जानकारी आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर पर देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा साथियों, एक लेटर देखिएगा, ये प्रेषक पार्थ सारथी सेन शर्मा जी है, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये पूरा लेटर है। इसमें एक ऊपर देखिएगा कोर्ट केस, यहाँ पर साफ साफ दिया है समयबद्ध, क्योंकि 20 तारीख को सुनवाई होगी और ये कोई नहीं टाल पाएगा, तो इसलिए सारा काम समयबद्ध करना पड़ेगा। देखिएगा लेटर, देखिएगा पूरा वही दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 398/2026 सौरभ कुमार सिंह व 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संबंध में। तो ये लेटर है साथियों, देखिएगा। अब इसका दूसरा लेटर में हिस्सा आपको दिखाऊं। उक्त केस में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 13/7/2026 तक शपथ पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराया जाना है। तो यहाँ पर सूचना उपलब्ध कराया जाना है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने को निर्देश हुआ है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त आदेश के क्रम में निम्नलिखित 6 प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराएं। 10 जुलाई इनको टाइम दे दिया लास्ट, क्योंकि 13 तारीख तक करना है, तो 10 तारीख तक शाम 4 बजे हर हाल में ईमेल पे भेजें। तो सूचना साथियों इनके पास पहले से ही है। सबसे बड़ी बात है कि 6 प्रारूप पर सूचना मांगी गई। वो कौन कौन से प्रारूप मैं आपको बता दे रहा हूँ बारी बारी से। साथियों गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है। देखिएगा कितना पसीना आ रहा है मुझे, इतना मौसम उमस है, धूप बारिश, मतलब बीमारी वाला मौसम। देखिएगा साथियों, ये प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने 6 प्रारूप करे हैं। तो सबसे पहला प्रारूप है सरप्लस। ये प्रारूप है फर्स्ट, यानी ये किसके लिए? ये है आपके प्राइमरी विद्यालय के लिए। जो सरप्लस है प्राइमरी अध्यापक के लिए है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ स्कूल और सेंसर स्ट्रेंथ ऑफ टीचर्स। तो टीचर्स आरटी एक्ट के अनुसार यहाँ बतानी पड़ेगी संख्या। नेम ऑफ टीचर एट प्रेजेंटली वर्किंग एट सच इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो टीचर्स वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पर संख्या लिखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि एआरपी भी इसमें लिखे जाएंगे। भले ही एआरपी कहीं और कर रहे हो नौकरी, एआरपी का कार्य कर रहे हो, लेकिन वो सहायक अध्यापक के तौर पे माने जाएंगे। उसके बाद साथियों देखिएगा, उसके बाद कैडर क्या है? हेडमास्टर है, असिस्टेंट टीचर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन स्कूल और एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 30 अप्रैल 2026 तक के एक्चुअल बच्चे क्या है वो उनको बताने पड़ेंगे। और नेम ऑफ टीचर रिक्वायरमेंट, कितने टीचर्स की ज़रूरत है इस स्कूल में, अगर है तो लिखना पड़ेगा और नहीं है अगर सरप्लस तो टीचर यहाँ पर इनको सरप्लस बताना पड़ेगा। ये हो गया प्राइमरी का। अब जूनियर का ले लीजिए। यहाँ पर वही जूनियर में भी वही चल रहा है। यहाँ पर 3 टीचर मान्य हैं। जी हाँ साथियों, आरटी एक्ट के अनुसार जूनियर में 3 टीचर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 टीचर्स का पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कितने टीचर्स हैं और क्या उनका सब्जेक्ट है वो उनको बताना पड़ेगा। सब्जेक्ट भाई यहाँ पर पूरी एंट्री हो रही है। भाई सरकार को आगे चल के जूनियर की सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। तो अभी सोच रहे चलो अभी से ये काम, चूंकि हाईकोर्ट से तो हो ही रहा है, तो हाईकोर्ट के माध्यम से चलो ये भी कार्य हो जाए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सभी टीचर्स की जानकारी ले ली जा रही है। सारा का सारा यही है। उसके बाद आता है गैर प्रारूप 3, यानी ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहाँ 2 या 2 से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं किंतु आरटी के अनुसार आवश्यकता से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर साथियों ये यहाँ पर वो लोग आएंगे जो अलग है। अभी जो ऊपर मांगे हैं वो है सरप्लस टीचर और जो एकल विद्यालय है, शिक्षक भी है, वहाँ पर इनकी जानकारी मांगी जाएगी। एक और से मतलब सरप्लस कहाँ टीचर्स हैं ये पूछा जा रहा है, अभी इसकी जानकारी हो रही है। और इसके बाद है गैर प्रारूप। ये तीसरा ऐसा प्रारूप है जहाँ टीचर 2 से 4 ज़्यादा है, मतलब 2 से ज़्यादा है,
लेकिन टीचर्स की ज़रूरत है, जैसे 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है। ये साथियों काफ़ी ज़्यादा स्कूल है जहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है, हर स्कूलों में टीचर्स की ज़रूरत है अगर देखी जाए तो साथियों ये एक प्रारूप हो गया, इसमें हर टीचर्स की जानकारी ली जाएगी कि भैया हमारे यहाँ 2 टीचर्स तो, लेकिन 1 टीचर और चाहिए, तो यहाँ पर आपका भी स्कूल का नाम आएगा। चलेगा साथियों। उसके बाद देखिएगा और प्रारूप और 3 ये प्रारूप मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। अब देखिएगा 3 प्रारूप ये और है। अब ये है गैर सरप्लस अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर सरप्लस नहीं है, ये वहाँ पर करना है। ऐसे विद्यालय जहाँ 2 या 2 से अधिक अध्यापक कार्यरत है किंतु आरटी के अनुसार आवश्यकता से अधिक नहीं है, तो यहाँ पर साथियों ये वही करना है, या 2 से अधिक टीचर्स है, यानी कि यही। अब ये जूनियर वाले लिए जाएंगे। जो तीसरा प्रारूप था मुझे लग रहा है वो कंपोजिट विद्यालय वाला था, कंपोजिट विद्यालय वाले उसमें लिखेंगे। कहीं कहीं में साथियों प्रारूप एक ही बनाया जा रहा है कंपोजिट का, कहीं कहीं प्राइमरी और जूनियर का अलग अलग बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर गैर सरप्लस अध्यापक यहाँ पर आ जाएंगे, वो सरप्लस अध्यापक थे, अब ये गैर सरप्लस अध्यापक आ गए। कौन से? जूनियर वाले। ये हो गए गैर सरप्लस, जहाँ पर टीचर्स की फौरी तौर पे आवश्यकता है, वो हो जाएंगे। उसके बाद अब देखिएगा, अब आते हैं एकल। एकल प्रारूप 5, एकल प्रारूप 6 और प्राथमिक प्रारूप 7। देखिएगा एकल आ गए, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ स्कूल, सेंसन, ये सारा स्ट्रेंथ है, सब कुछ वही करना है साथियों, सब कुछ वही है। और इसमें आपकी कब से ज्वाइनिंग हुई है, कितने टीचर्स की ज़रूरत है, ये यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आरटी एक्ट के अनुसार। और जूनियर का भी यही स्थिति है कि कितने टीचर्स हैं यहाँ पर और कितने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर जूनियर में बताना पड़ेगा। और लास्ट देखिएगा प्रारूप 7। प्रारूप 7 है प्राथमिक विद्यालय जहाँ आरटी पीटीआर के अनुसार अध्यापकों की कमी है, तो ये पीटीआर के अनुसार यहाँ पर इनको एंट्री करनी पड़ेगी कि पीटीआर के अनुसार हमारे यहाँ इतने टीचर्स की कमी है, इतने ज़्यादा बच्चे हैं। तो फिलहाल साथियों ये सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। और ये 17 तारीख से पहले यानी 13 तारीख को ये हर हाल में सूची सभी को दिखानी पड़ेगी, सरकार को ये सभी के सामने लानी पड़ेगी। और उसके बाद साथियों सूची जब सामने आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा आपके विद्यालय में सरप्लस है या नहीं है, और कौन से ईयर्स की छात्र संख्या ली गई वो आपको पता चल जाएगा, किस महीने की ली गई वो पता चल जाएगा, और किन किन टीचर्स का सरप्लस में नाम फिलहाल अभी नाम तो नहीं आएगा इसमें, आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ संख्या आएगी कि आपके यहाँ 1 टीचर सरप्लस है या 2 टीचर सरप्लस है या 3 टीचर सरप्लस है, और कहाँ कहाँ टीचर्स की ज़रूरत है वो संख्या वहाँ पे आएगी कि आरटी एक्ट के अनुसार यहाँ पर 2 टीचर चाहिए, यहाँ पर 3 टीचर चाहिए, तो ये आ जाएगा। और कंपोजिट में प्राइमरी और जूनियर का अलग अलग डेटा जा रहा है, यहाँ पर साफ साफ है साथियों, कोई कंपोजिट के लिए कोई स्पेशल नहीं है। और वो बात अलग, कहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कंपोजिट का अलग से डाटा भेजना है तो वो कह नहीं सकते हैं। तो फिलहाल साथियों ये पूरा का पूरा इसमें एक बात क्लियर हो गई कि जूनियर में भी अब सब्जेक्ट मैपिंग बहुत ही जल्दी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को जूनियर मैपिंग करनी है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में जो समायोजन 4.0 होगा तो उसमें जूनियर को लेके मैपिंग हो सकती है। फिलहाल साथियों आपका कोई कमेंट है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।